नोएडा मजदूर हड़ताल को लगभग 25 से 26 दिन हो चुके हैं। कल इन मजदूरों को सैलरी मिली थी। आज जानेंगे समझेंगे क्या उनका हक उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है भाई हम लोग तो सुन रहे हैं ना ना, आपकी। कोई ना सुनने वाला। बाहर है कंपनी में जाओ बोलने लगो, कंपनी वाले एक दिन पुलिस बुला लेंगे, एक दिन में तोड़ने लगे आके नहीं थाने में बंद करके नहीं जेल पहुंचा देंगे। और क्या यहाँ कोई सुनने वाला ना है। मैं तो अपने चैनल पे दिखाऊंगा और शुरू की वीडियो भी देखना आप। हमने आपकी जिस दिन पहले दिन से आपकी जो भी हड़ताल हुए थे उस दिन से लेके और अभी तक मैं बराबर आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो हम अपने चैनल पे दिखाएंगे, ये इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ। ना हमारे तो गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। कंपनी में तो बस ये कि सिंगल ही ओवर टाइम दे रही है सारी कंपनियाँ ना, मजदूरी कोई सुनने वाला नहीं है। सैलरी भी अभी वही है, बाहर कुछ और लिख रखा, अंदर कुछ और दे रही है। एक आध बंदे किसी दे दिया, नहीं तो किसी का नहीं है, नहीं तो वो बाहर दिखावटी है सारा। वो अंदर ओवर टाइम सिंगल ही दे रहे हो, बाहर लिख रखा है डबल देंगे, ये है वो है। लेकिन प्रशासन जो सरकार योगी सरकार है उन्होंने तो ये बोल रखा है दोनों लोगों ने कि आपको डबल ओवर टाइम दिया जाएगा और आपके लिए एक नंबर भी जारी किया गया। क्या आप लोगों ने उन पर फोन नहीं किया उस नंबर पे? नहीं, फोन नहीं किया था। नहीं किया। बोल रहे कंपनी वाले बोलेगा डबल मिलेगा, मिलना ही नहीं है ओवर टाइम। सर मैं बताऊं, हाँ जी। उन पे हद का बहुत ने फोन भी करा। बहुत कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने पुलिस बुला ली। आज तक 20-20 पुलिस वाले हर कंपनियों पे बैठे हुए हैं, है ना। सारी कंपनी, बहुत कंपनी, राजनिक कंपनी है, साहू में चले जाओ, यहाँ चले जाओ कोने पे, ये भी कंपनी है, सब में पुलिस बैठी हुई है। नहीं तो कोई वर्कर आवाज उठावेगा तो पुलिस तुरंत पकड़ कर तो क्या इस पे पुलिस ने जो कंपनियों के ओनर है उन पे कार्रवाई नहीं की? ना, कौन पे कुछ नहीं करा। कंपनी वाले पे क्यों करेंगे, वर्कर पे करेंगे। वर्कर तो आज भी हुई, उन पे कुछ नहीं करेंगे। भाई क्या ये सच्चाई है इसकी, क्या बता? हाँ बिल्कुल सच्चाई है, जो ये बोल रहे हैं वो राइट बात है एकदम। यही हो रहा है, अंदर कुछ है बाहर कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे। आपको मिल रहा है डबल ओवर? नहीं, वो नहीं मिल रहा। भाई आपको? मैं J17 कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पर डबल ओवर टाइम बता रहे हैं और डबल ओवर टाइम दे भी रही है। आपका सैलरी की पता नहीं किस ग्रेड से लगाई है अभी हमारी जो, अब उसमें क्या ग्रेड है, अब ग्रेड से मालूम पड़ेगा। तो अभी आपको सैलरी मिली या नहीं? हाँ, सैलरी मिल गई है अभी, वो डबल ओवर टाइम से है, मगर ये नहीं पता ग्रेड क्या है उसका। तो इसकी कोई रिसिप्ट वगैरह या कुछ नहीं मिला आपको? अरे ना, स्लिप बिल मुझे नहीं मिली अभी। कुछ नहीं मिली। वो दे रहा 2 घंटे और इन्होंने जो बात बोली उसमें 2 घंटे तो दे रहा है डबल, कुछ दे रहा है, कुछ बंदे ने कोई फिर नहीं दे रहा। ये सही बोल रहे हैं, इनका कुछ इन्हें कुछ मिले और डबल भी मिला है, कुछ बंदे ने, यानी टोटल नहीं मिला, यानी 2 घंटे डबल हो गया। 1 घंटे का सिंगल, 2 घंटे का डबल। हाँ ऐसे ही है। और संडे सिंगल है, वो संडे सिंगल है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी मिले वो डबल मिले, चाहे संडे हो चाहे ओटी हो। तो ओवर टाइम बहुत कंपनी तो सर सिंगल ओवर टाइम ही दे रही है, ज्यादातर तो ओवर टाइम लगी नहीं रहा व्यक्ति। जब से सैलरी बढ़ी है तो बताओ इस सैलरी से क्या हो जाएगा। सैलरी तो बढ़ गई तो ठीक है, लेकिन ओवर टाइम नहीं लग रहा। और ये जिसमें हम काम कर रहे हैं J17 में सर, इसमें तो आई कार्ड भी नहीं दे रही है कंपनी, ना PF स्लिप दे रही है, ना सैलरी स्लिप। बंदे दूर दूर के बंदे पड़े हैं, कोई रास्ते में घटना हो जाती है जो हम पे प्रूफ तो होना चाहिए ना। हम पे आई कार्ड भी नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं दे रही है कंपनी। बताओ ऐसे कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों? मतलब ये प्रॉपर नियमों के जो खिलाफ है वो सारी कंपनियां अभी भी वही काम कर रही हैं। जिस चीज़ के लिए आपने धरना प्रदर्शन किया था वो कोई भी काम आपकी कोई भी अभी मानी नहीं गई। डिसिप्लिन में कोई काम नहीं हो रहा अभी। ओवर टाइम तो चल ही ना रहा है, सिंगल भी बहुत कंपनी दे रही है, डबल तो खैर दे ही ना रही है जो बात है। किसी में ओवर टाइम ना चल रहा, जैसे डबल का वादा किया है तो डबल ना दे रही है बहुत सी कंपनियां। ये तो खैर दे रही है, 2 घंटे दे रही है, 1 घंटा सिंगल दे रही है, और जो संडे है वो सिंगल ही दे रही है। ऐसा भाई आप लोगों का क्या मिल रही है, आपको डबल मिल रहा है? हमें अभी सैलरी नहीं मिली, आज मिलेगी, अब पता चलेगा कि सैलरी डबल है कि सिंगल है। बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही थी ओवर टाइम नहीं, इसकी क्या मतलब नहीं है वास्तव? ओवर टाइम अभी लगवा ही नहीं रहे हमारे में। जब से ये चल रहा है कि सिंगल डबल का, तब से उन्होंने सीधे नाम ही खत्म कर दिया कि हाँ ओवर टाइम लगवाएंगे। 5 बजे छुट्टी कर देते हैं, सब लोग अपने रूम पे जाओ बस। हमारे जो है ना अभी 10,500 रुपये है बस, और 10,500 रुपये के हिसाब से दिया उन्होंने, वो दे दिया, सैलरी दे दी, वो भी खाते में नहीं दी, कैश दिया मुझे। और किस लिए कि सरकार ना जान पाए, उसलिए उन्होंने केस दी, सब बंदों को केस ही दी, हमको भी दी। झूठ क्यों बोलूं मैं? कौन सा कंपनी? A22 सेक्टर 63। पूरा A22 सेक्टर 63।
भाई जो चीज है अब सुनवाई आ रही है भाई जब कंपनी में- डीएम और गवर्नमेंट ने जब आदेश कर दिए हैं तो वो कंपनियों को लागू करना चाहिए ना। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ वो चीज। वो भी कह रहे कल भी पुलिस आई थी, कल भी आई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ हाँ पे। कुछ कंपनियां दे रही हैं कुछ कंपनियां नहीं दे रही हैं। कल भी आई थी हमारी कंपनी में, कल भी आई थी। वो कह रहे थे भाई तुम्हारी बढ़ेगी, अब बढ़ेगी कब? हमारे इसी महीने में नहीं बढ़ पाई, अब पता नहीं अगले महीने में देंगे या नहीं देंगे। ये भी तो है भाई, हमारे हाथ की तो बात है नहीं। जो हम तुम मान लो तुमसे लड़ाई लड़ लेंगे या कोई मान लो अपना दबाव है, ये तो है नहीं। कहते हैं कि करो करो, नहीं तो जाओ। अभी सर बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो ग्रेड कम दे रही हैं। अभी मैं काम कर गया हूँ, उसमें ओवर टाइम नहीं चल रहा था। डी डेवलपमेंट सेक्टर 63 में ये डी 247 बटा 7 है, ठीक है। उसमें बताओ 580 रुपये दे रहे हैं झाड़ी, प्लस उसमें ओवर टाइम नहीं है। जो टी लंच होता है हमारा वो भी खत्म कर दिया है। बताओ ऐसी कंडीशन है। टी लंच भी है बहुत कंपनी में खत्म कर दिया है। ओवर टाइम भी खत्म, अगर आपको कुछ भी 1-2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक मिलता था वो भी खत्म। वो ब्रेक तो कभी खत्म कर दिया है। बताओ अब काम की भी माया माई है, खींच के काम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से काम करवा रहे हैं। ये कंडीशन हो गई अब सर कंपनी में। भाई आप लोगों के यहाँ पे टी ब्रेक वगैरह सब खत्म? टी ब्रेक खत्म, टी ब्रेक खत्म है बिल्कुल। मतलब अब पूरा प्रॉपर जानवर जैसा व्यवहार अब करना स्टार्ट उन्होंने और ज्यादा कर दिया। जब से ग्रेड बढ़ी ना सर, जब से ग्रेड बढ़ी है, जब से अत्याचार बहुत ज्यादा हो गया। इससे तो पहले ही अच्छा चल रहा था, कम से कम ओवर टाइम तो लग रहा था, सिंगल मिल रहा था। 20,000 आप रुपया कहने का मतलब ये है आप सभी लोगों का कि ओवर टाइम खत्म करके पैसा उतना ही देना है, चाहे जैसे ले लो आप, मेरी है ना? मेरी बात सुनो, अब जो 9 बजे से और 5 बजे तक छुट्टी होती है, वो 6 बजे कर रहे हैं, जो 6 बजे कर रहे हैं। अब सीधा सा मुद्दा है, सैलरी बढ़ी, ओवर टाइम खत्म। काम करो जितना जितना कर सकते हो, मतलब उनको सेटिस्फाई करो काम करके, बात खत्म है। सैलरी बढ़ी, ओवर टाइम खत्म, सीधा बात है। देना ही नहीं है उनको कुछ यार। काम करते लोग महामारी घूम रहे, देखो सारे काम ही ना है किसी के पास। तो आप लोग पीस रेट पे हैं, सैलरी पे हैं? नहीं, मैं सैलरी पे हूँ, लेकिन हमारी ओवर टाइम खत्म हो गई। अच्छा, कौन सी कंपनी है आपकी? कंपनी थी यार, मैंने छोड़ दिया। अभी डी 195 में थी, तो ओवर टाइम नहीं चला था, मैंने छोड़ दिया उसको। तो अभी अभी मैं वहाँ जॉब के लिए सैलरी घूम रहा हूँ, बता रहा हूँ हकीकत, और जॉब मिल नहीं रही है अभी इस वजह से। कह रहा है वो सैलरी मिलेगी तुम्हें, 1 ग्रेड की मिलेगी सैलरी, ओवर टाइम नहीं करो। यार हम लोग तो यूपी बिहार के कमाने वाले हैं यार, बिहार से आए कमाने के लिए। अगर ओटी ना मिले तो क्या बचेगी अभी बताओ? कुछ बच रहा है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं बच रहा है। इनका कहना सही है, टी ब्रेक खत्म हो गया। अगर ड्यूटी आप 9 बजे जाओ तो 6 बजे निकलो। एक घंटा फालतू है, प्लस का लंच ब्रेक वो तुम्हारे सैलरी से कटेगी। टी ब्रेक अगर तुम लेते हो वो तुम्हारी सैलरी से कटेगी। हर एक कुछ के लिए अब महामारी है। तो लंच कितनी देर का होता है? लंच आधे घंटे का होता है, और आधा घंटा वो अलग ड्यूटी देना पड़ता है उसका। अच्छा, मतलब अगर आपने जो आधा घंटा लंच किया है उसका भी आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अच्छा। और अगर 15 मिनट का टी ब्रेक मिला है तो छुट्टी 45 मिनट लेट होगी। ऐसी बात हो गई सर। मतलब वो सारी आपकी जेब पे रख दिया है। बस सिंपल सा बात है, कुछ नहीं है। ओटी वोटी सब खत्म हो गया। जो रह रहे हैं, अब सारे लोग चले ही जाएंगे। कुछ दिन में तो जाना ही है सबको, क्या करेंगे यहाँ? जब कुछ बचेगा नहीं तो लोग करेंगे क्या? कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप दिल्ली एनसीआर में आप आए थे तो क्या सपने लेके आए थे? अरे मैं आया था यार, कुछ बढ़िया जॉब करूंगा यार यहाँ पे। अच्छा डिप्लोमा करके आया कि चलो जॉब मिलेगी बढ़िया यहाँ पे, और जॉब मैं कर भी रहा था, अच्छे क्वालिटी में था मैं। कह रहे नहीं अब तुम्हारी सैलरी वैलरी बढ़ गई है भाई साहब, ओटी नहीं चलेगी, तुम्हें काम करना है तो करो, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो मत करो, चले जाओ यहाँ से। हमें रोज़ बंदे आते हैं जाते हैं, डेली आएंगे, आपके जैसे आएंगे और आपके जैसे जाएंगे। हमें कोई ज़रूरत ना है तुम्हारी, इस वजह से काम करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, बात खत्म है। सिलेंडर इतना महंगा हो, रूम रेंट इतना महंगा हो, सारी चीज़ें इतनी महंगी हो, क्या इनके खर्चे यहाँ चल पाएंगे? क्या शहर में रहना इनके लिए मुमकिन होगा? क्या ये अपने परिवारों को छोड़ दें? एक घर में जो लड़का होता है वो घर में बाहर निकल के आता है, कोई भी लड़की होती है बाहर निकल के आती है, इसीलिए आती है ताकि वो अपने घर के खर्चे चला सके, अपना खर्च चला सके और अपने बच्चों को पढ़ा सके। क्या 12,000 में इतनी महंगी फीस, इतनी सारी चीज़ें महंगाई में, क्या ये 12,000 में कुछ भी कर पाएंगे? क्या ये अपने माँ बाप जो बूढ़े हो गए हैं, इनके कंधों पे उनका बोझ है, क्या उनका बोझ ये उठा पाएंगे? ये मैं इस चैनल के माध्यम से ये बात सरकार और प्रशासन दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप 12,000 में इस देश के नागरिक का भला कर पाएंगे? ये एक बहुत गंभीर विषय है जिस पे सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए। ये थी यहाँ की रिपोर्ट, आप देख रहे थे। इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सहयोगी कोमल तिवारी के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं जनता 360।